प्रभु अस विश्वासा के राम ते अधिक राम कर दासा। राम ते अधिक राम कर दासा। राम ते अधिक राम कर दासा। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा। देखो ऐसा है, भगवान ने हमेशा अपने भक्त को अपने से बड़ा दर्जा दिया है। तो आज दुर्योधन भगवान कृष्ण के यहां पहुंच गया अर्जुन से पहले। तो अर्जुन पहुंचे, दुर्योधन पहुंचे, उस समय भगवान कृष्ण सो रहे थे। जब दुर्योधन पहुंचा तो भाई भगवान कृष्ण को चद्दर उठा करके जगा दिया। भगवान कृष्ण ने देखा कि महाराज दुर्योधन आए हुए हैं। देख ही पाए थे कि अर्जुन पहुंच गए। अर्जुन पैरों की तरफ बैठ गए। लेटा हुआ व्यक्ति, उसकी निगाह पहले पैताने वाले पर जाती है, लेकिन अब ये युवराज से दुर्योधन राजा धृतराष्ट्र थे, इनके बेटा युवराज थे। हालांकि इन्होंने गद्दी दे देते थे। तो पूछा क्या हाँ कैसे, बताया। बाद अर्जुन से पूछा कि कैसे? अरे कहा कि तुम्हारी महाराज कृपाता इसे। तो दुर्योधन से कहा पहले पहुंचे भी थे और ये बड़े भी थे। दुर्योधन उम्र में बड़े थे। तो भगवान कृष्ण ने कहा दुर्योधन बताओ कैसे आना। दुर्योधन ने बताया कि वो महाभारत अखान थी नहीं, उसमें हम आपकी मदद में आए। तो भगवान कृष्ण ने कहा देखिए, मदद के लिए हमारे पास दो व्यवस्थाएं हैं। एक तरफ हम अकेले और एक तरफ मेरी सेना चतुरंगिनी 18 अक्षोहिणी। बोलो तुमको क्या चाहिए? एक भजन के माध्यम से। तो ये भगवान कृष्ण ने जो दुर्योधन से कहा, पंडित भैरव प्रसाद ने इसको भजन के रूप में सवाल जवाब बताया। मनमोहन कन्हैया ने कहा दुर्योधन मेरा संकल्प है। क्या? अरे हमारो प्रण है कौरव नाम, हमारो प्रण है कौरव नाम, कौरव नाम हमारो प्रण है कौरव नाम। एक और से ना सब नहीं, एक और से ना सब रही है, भैरव है जैसा
है कैसा। देखो भाई, एक तरफ हमारी सेना रहेगी, है घोड़ा, गज, हाथी, एक साथ उस सेना होंगे जो एक तरफ है। एक और हम रहब अकेले, एक और हम रहब अकेले, आत्म छुआब नहीं हाथ। दुर्योधन, आत्म छुआब नहीं हाथ, हमरो प्रण है कौरव। क्या कहा भगवान ने भैया? एक तरफ शतरंगिनी सेना हाथी घोड़े साथ में होंगे, एक तरफ मैं अकेला रहूंगा अस्त्र और शस्त्र को धारने। पहले मांगो दुर्योधन, तुम दो चीजें हैं, पहला हक तुम्हारा, पहले तुम्हारे थे। तो दुर्योधन ने कहा, मुझको सेना चाहिए, करना है संग्राम, और मेरे घर पर है नहीं भैया गाय चरा। कन्हैया, हमारे यहाँ गाय चरा वालों काम नहीं, हम क्या चाहिए? सेना, मुझे सेना चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा, हे मस्त, हाँ भैया अर्जुन, तुम का चाहिए भाई बताओ। तो अर्जुन कहा कि हमें कुछ होना ही चाहिए, हमें वो चाहिए जो उनको सौंप दे भैया। हारे को हरना, जो भगवान के सहारे रहते हैं वो पर्वत पर हरे और भरे रहते हैं, जो इंसान के सहारे पर रहते हैं वो डीएपी एनपी के इंजन से पानी लगाने कर भी सूख जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, सड़ जाते हैं। जो हर के सहारे रहते हैं वो पर्वतों पर, पत्थरों पर फलते और फूलते। तो इसलिए कहते हैं, देखिए आप जीवों पर भी देख लो, घर में रहने वाला भैंस और गाय जिसके खुरों में कीड़े पड़ जाते हैं, जिसे नाना प्रकार की व्याधियां सता जाती हैं, डॉक्टर लोग दवा करते करते रह जाते हैं और उनके प्राणों का अंत हो जाता है। लेकिन रही मानो बहु भेषज करत, व्याधि न छाड़त साथ, रही मन बहु भेषज करत, और व्याधि न छाड़त साथ, खग मृग बसत आरोग्य बन हरिनाथ के नाथ। जंगल में वो पशु जहाँ कोई नहीं साथ देने वाला है, कोई नहीं पानी पिलाने वाला है, लेकिन वहाँ सुंदर तालाब भगवान की कृपा से बने हुए होते हैं और उनके चारे में ही ऐसी ऐसी दवाएं मिल जाती हैं जो बड़े बड़े अमोघ रोगों को। तो भगवान ने अर्जुन से बताओ भैया, भाई ज़्यादा करो, मन में भाई ये बात मन की है, वो की नहीं है, आधी आधी कर दी जाए, न तुम हमारे ले न तुम हमारे ले। भाई जब हम रहते ना अस्त्र है ना शस्त्र है तो इतनी होगा। लेकिन नहीं, अर्जुन बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक कहते हैं, मेरे नारायण, मेरे स्वामी, जगत के नियंता,
हमको आपके चरण चाहिए। आज घन घोर युद्ध हो रहा है, भीष्म ने आज की कमान संभाली है, भीष्म के नाम से वीरों के पुनपुने कांपते हैं। आज भीष्म ने चैलेंज कर दिया, ऐलान कर दिया कि आज तुमको अगर मैंने हर्ष नहीं गाया तो मां गंगा का पुत्र नहीं था। भीष्म ने चैलेंज किया, मोहन आज भले तुम भूल रहे हो लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा ताजी कि तुम्हारा वह प्रण याद कर लीजिए, ये अस्त्र नहीं छूंगा हाथ से। आमने सामने दो सेनाएं खड़ी हुई। मोहन किसका प्रण रहेगा? आज मेरा प्रण रहेगा तो तुम्हारा नहीं रहेगा, और तुम्हारा प्रण रहेगा तो फिर हमारा कहाँ रह जाएगा। तुम्हारे सामने, उस जगत के मालिक के सामने न किसी की शान है, न किसी की आन है, न किसी की भान है। लोग कहते हैं ये कौन मरी गई है, फिल्म की है बड़ी अच्छी, नहीं हेमा नहीं, वो बुढ़ी वाली, वो जिसको जो मोहन उनको मोदी जी को मांगते हैं राखी, लता मंगेशकर, कोकिल कंठी, पिक बाइनी, लेकिन क्या नारायण की बहन के सामने मधुरता आ सकती है? उनकी तो कोई आज तक नजदीक ही नहीं पहुंच सका। हृदय में तो वास मिल जाता है लेकिन नजदीक वास कहीं किसी का नहीं। हनुमान जी हृदय में वास करते, हनुमान जी के हृदय में वो वास करते, लेकिन मेरे तेरे नहीं। ये विशेषता है। तो आज जब भीष्म ने कहा, मोहन अरे लखौ प्रण रही है कहीं को आज, एक और भीषम प्रणधारी, एक और ब्रजराज, मारो बाण अमोघ पितामह, पांडवन्ना सन काज, कहा प्रभु रही है कहीं की लाज। भीष्म ने सबसे पहले अर्जुन के ऊपर ही बाण चला। भीष्म जानते थे कि मेरे बाण की कोई भी दूरी नहीं कर सकता। मानव की तो क्षमता ही नहीं है। इनका नाम ही था देवव्रत। देवताओं के व्रत से इनको प्रकट होना था। देवताओं ने मां गंगा की प्रार्थना की थी, तब गंगा ने नारी का रूप धारण कर राजा शांतनु के सामने पहुंचा था। तो आज मारो दान अमोघ पितामह, पांडवनाशन काज। क्या हुआ? रथ तजी श्याम और चक्र तजी आए, रथ तज श्याम चक्र धरि आए, अविस्मित समर समाज, लखऊ कही को रखी है तन आज। भैरव भीषण रोई पुकारते, भैरव भीषण, भैरव
भीषम रोई पुकारती, धन्य धन्य महाराज। निज प्रण छोड़ी भक्त के प्रण की, निज प्रण छोड़ी भक्त के प्रण की, राखते हो तुम लाज, राखते हो तुम लाज, लखों कहीं तो प्रण नहीं है। आज भगवान ने देखा कि पांडव मारे जाएंगे, तुरंत अपने शंख सुदर्शन को हाथ में लेकर और उनके बाण को नष्ट भ्रष्ट। भीष्म पितामह ने कहा, मोहन, हमारे प्रण को रखने के लिए आपने वह अपना प्रण तोड़ दिया जिस प्रण को कमजोर से कमजोर भी नहीं तोड़ना चाहता है, प्राण छोड़ना चाहता है, लेकिन अपना संकल्प नहीं तोड़ना चाहता। भगवान ने कहा, देखो, एक प्रण नहीं, हम 1 करोड़ प्रण भी तोड़ सकते हैं। किसके लिए? अरे मोरे मन प्रभु आस विश्वास, मोरे मन प्रभु आस विश्वास, मोरे मन प्रभु आस विश्वास। राम 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 कर दासा, मोरे हमारे लिए हमारा दास ही सर्वस्व है, इसलिए न कुछ प्रण है और न कोई बात है। इधर आज जय हो प्रभु, सरसैया पर पड़े हुए हैं कौन? भीष्म पितामह, गंगा के पुत्र भगवान कृष्ण गए हैं भीष्म के पास, और अर्जुन कन्हैया जी के साथ में। क्योंकि मैंने बताया पहला बाण अर्जुन के ऊपर चलाया था उन्होंने, भीष्म ने। तो अर्जुन को देखा और कन्हैया को देखा किसने? बाणों की सैया पर पड़े हुए भीष्म ने। अरे भीष्म ने ली है सरसैया उन्हें देखने की, और पारथ समेत श्याम सुंदर पधारे। और भीष्म ने कहा कि श्याम धर्म युद्ध कैसा हुआ? भीष्म ने कहा कि श्याम सुंदर युद्ध कैसा हुआ? श्याम ने कहा कि धर्म से तो हम हारे। जब कन्हैया को भीष्म ने देखा तो कहने लगे, मोहन यह बताओ कि ये युद्ध कैसा हुआ? युद्ध में कौन जीता कौन हारा? कन्हैया ने कहा, युद्ध में मैं हारा और तुम जीते। तुम्हारा प्रण पूरा हुआ और हमारा प्रण छूट गया, इसलिए तुम जीते और हम हारे। मोहन ने कहा, प्रण था तुम्हारा, भीष्म पितामह कहते हैं, प्रण था तुम्हारा, शस्त्र हाथ में न लूंगा।
भैरव करूं क्या प्रण से भी भक्त प्यारे हैं। तो मोहन ने कहा प्रण तो था, लेकिन जब प्रण और भक्त की मैंने तुलना किया तो प्रण से भक्त ज्यादा प्यारे ठहरे, इसलिए मैंने अपने प्रण को त्याग दिया भक्तों के लिए। और फिर हमारे प्रण वाली बात हम कर तो दियन प्रण, बात वहां तुम्हारी साच हमारे एक पिता दो तो वैसे एक वासुदेव वसुदेव, वासुदेव नाम भगवान कृष्ण का है, इनके पिता का नाम है वसुदेव, और दूसरे नंददेव नंद बाबा, दो पिता वैसे। तो हमरे प्रण की कहे तुम याद कर, तो पहले सोच ले ही रहा है हमरो प्रण का है। जाति दो पिता के बाद और छोड़ते हैं घनश्याम के, जाति दो पिता के बाद छोड़ते हैं घनश्याम, और नंद वसुदेव तब दो पिता हमारे हैं, नंद वसुदेव तब जाति दो पिता के बाद छोड़ते हैं घनश्याम, नंद वसुदेव तब दो पिता हमारे हैं। विश्व ने ली है सब सैया उन्हें देखने की, भीष्म ने ली है सब सैया उन्हें देखने की, भारत समेत श्याम सुंदर पधारे हैं। बलराम कृष्ण भगवान की। देखिए भगवान के समान कितना दयालु है, कोई नहीं है। भगवान अपनी इज्जत अपने भक्त के लिए इज्जत भी नहीं रखते हैं। पैसा कौड़ी माल खजाना छोड़ दो, पैसा देते हैं, धन देते हैं, ज्ञान देते हैं, मर्यादा देते हैं, अरे उनकी जो इज्जत होती है कभी कभी भक्तों को अपनी इज्जत भी दे देते हैं। इसीलिए तो तुलसी ने लिखा क्या, ऐसो राम दीन हितकारी, ऐसो राम दीन हितकारी, कपि सुग्रीव बंधु दो भ्राता, कपि सुग्रीव बंधु भय व्याकुल, आयो शरण पुकारी, आयो शरण पुकारी, कपि न सके ऋण दुख निरन के, सही न सकेगा ऋण दुख जन के, खटे बाली सहिकारी, ऐसो राम दीन ऐसो राम दीन हितकारी, ऐसो राम दीन हितकारी, ऐसो राम दीन हितकारी। भगवान के समान कोई भी दयालु नहीं है। उसकी दया की जब याद किया जाए, उसके दया का जब ध्यान किया जाए तो बंद आंखें आदमी की खुल जाए। अपने भक्तों के लिए उस परमपिता परमात्मा ने क्या क्या नहीं किया, विचार करने की जरूरत है। क्या देखिए, प्राण करके प्रभु ने किया हर दूषण काम, ना हो पाता था। प्राण करके काम करना गारंटी है क्या? गारंटी तो नहीं है।
क्योंकि भगवान की नरलीला है, नरलीला में संभव नहीं जो तुम कहो वही हो। लेकिन नरलीला में भगवान की प्रभुता देखिए, भगवान की शक्ति देखिए। क्या प्रण करके प्रभु ने किया खरदूषण का अंत। खरदूषण को कोई मार नहीं सकता था भाई, नहीं रावण के समान नहीं। उसको वरदान था कि तुमको कोई मार नहीं सकता, तुम आपस में ही लड़के मरोगे। पहली बात, किसी के मारने से नहीं मरोगे। जब तुम्हारे दो टुकड़े दूर हो जाएंगे, आधे आधे बीच से फट जाओगे, उस दिन तुम्हारी मौत हो जाएगी। एक खर और दूषण दो मिलकर के इसका नाम था खरदूषण। तो भगवान ने पहले प्रण किया, अब बाद में उसको निभाया। क्या प्रण करके प्रभु ने किया और खरदूषण का, और अपना अपराधी महाभया जीवित बचाना जनता। अपना अपराधी महाजीवित बचा। और अपना अपराधी देखो, भक्तों के अपराधी को भगवान ने जो न मरने वाले थे मार दिया। और भगवान का अपराधी था जयंत कौआ, जिसने सीता को सीता हरण चोचहत भागा महामंद मद कारण कागा। उसको छोड़ दिया, प्राणों का दान दे दिया। अपने अपराधी को छोड़ देंगे, लेकिन भक्त के अपराधी को भगवान कभी नहीं छोड़ेंगे। कहते हैं क्या, कितना बड़ा अपराधी था रावण, नरक में जाना चाहिए था उसको। लेकिन संधि न सुनने पर हुआ, संधि न सुनने पर हुआ, 10 कंधर हत प्राण। अरे रावण से जब अंगद ने कहा था कि तो सुलह कर लो, प्राण भी बच जाएंगे और तुम्हारी राज्य भी बनी रहेगी, सीता को वापस कर दे। रावण ने कहा नहीं नहीं, कदाप नहीं, बिल्कुल नहीं। राम को तभी मार देना चाहिए था बाबू दशरथ लाल, राम को उसी समय मार देना चाहिए था रावण को। क्यों? अरे सुलह तुम करोगे नहीं, सीता को तुम दोगे नहीं, तो अभी हम मारते हैं सीता को, अपने ले जाते। लेकिन अपनी आन पर नहीं, अपनी शान पर नहीं, अपनी बाण पर नहीं, रावण को राम ने क्यों मारा? आज भैरव प्रसाद द्विवेदी के अक्षरों में सुनिए, भक्त ही भक्त का आश्रय पाकर भगवान ने जितने जितने वध किए हैं वह भक्त के नाम पर किए, अपने नाम पर कभी नहीं किए। संधि न सुनने पर हुआ 10 कंधर हत प्राण, और 10 बैर मारा गया, 10 बैर मारा गया भैया, बाल ही एक। देखो, विभीषण के राजगद्दी दिलाने के लिए राम रावण को मारा, सुग्रीव को राजगद्दी दिलाने के लिए, अपनी पत्नी का प्यार पाने के लिए, क्योंकि सब हर लेना नारी, तो भगवान ने भक्तों के लिए क्या नहीं कहा, क्या नहीं सहा। आज अपने अर्जुन के लिए, पांडवों के लिए प्रण टूट गया, भगवान को कोई दुख नहीं हुआ। अपने भक्तों के लिए इसीलिए तुलसी ने लिखा क्या, मोरे मन प्रभु से विश्वास, के रामत अधिक राम कर दासा, राम के अधिक। तुलसी अपने राम को रिझ भजौ सही, खेत पर जाम है तुलसो, खेत पर जाम है उल्टो सीधो भी, मोरे प्रभु से विश्वासा, राम के राम कर दासा।
जय राम